Okay, now in this video we will be discussing these receptors again, but in a more detail. So I told you generally we have like M1 to M3 muscarinic receptor, and where is N sub N receptors are present and where are N sub M. So you do have idea of these two, but I will explain the muscarinic too अब इस वीडियो में. अच्छा, अब ने ना M1 से M3 के लोकेशन को याद रखने के लिए ना इमेजिन करने के एक बंदा है, ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हेड, ठीक है. हेड मतलब 1 पहले आता है तो हेड से स्टार्ट करें तो हेड वाले लेवल मतलब CNS के लेवल पे M1 रिसेप्टर प्रेजेंट हो गया. और एक याद रखना है ग्लैंड्स में भी होते हैं GIT के, ठीक है, वहाँ पर M1 रिसेप्टर्स होते हैं. फिर नीचे आओ तो हार्ट वाले लेवल पे आ जाते हैं, दैट इज़ M2, वहाँ पर M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फिर M3 पूरी ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके पास सारे GIT के स्मूथ मसल्स आ जाएंगे, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी एंडोथीलियम आ जाएगी, आइस पर आते हैं, लंग्स पर आते हैं, M3 रिसेप्टर्स आ रहे होते हैं. एन सब एन की हमने पहले बात करी थी, वो गैंग्लिया के लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, और एन सब एम न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल्स वाली, राइट. अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि जो हमारे पास एड्रेनर्जिक वाले से, और जब एड्रेनोमेडुला पे एक्ट करता है एसिटाइलकोलिन इन सब एन पे आके बाइंड जब करेगा तो एपिनेफ्रिन रिलीज हो रही होती है, ठीक है, और एपिनेफ्रिन भी हो रही होती है, नॉर एपिनेफ्रिन भी हो रही होती है. लेट मी मेक माई पॉइंट क्लियर. आपने एड्रेनोमेडुला में देखना है कि सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही होती है, पहली बात. दूसरी बात ये कि और इस पर गैंग्लिया वाला नहीं आता, इसमें ना सीधा एड्रीनल मेडुला का लेवल आता है, ठीक है, वहाँ पर एन सब एन प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है. एसिटाइलकोलिन आएगी, एन सब एन पे आके एक्ट करेगी, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होता है एड्रीनल मेडुला के लेवल पे, ठीक है. ओके, अब जो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे थे, इनकी बात कर रहे थे, राइट. कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइलकोलिन के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. उनका मैकेनिज्म किस तरह आ रहा होता है हमारे पास बता दिए, M1 किधर प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन बता दिए. फॉर टू रिमेंबर देयर मैकेनिज्म यू हैव टू रिमेंबर दिस निमोनिक, बस आपने याद रखना है QIQ, राइट, ठीक है. जो हमारे पास M1 M2 और M3, ठीक है. QIQ याद कर लो, जो M1 है वो GQ कपल्ड होते हैं, M2 GI कपल्ड होते हैं, M3 भी GQ कपल्ड होता है. अब जो GQ कपल्ड होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो फोस्फोलाइपेज C एंजाइम है वो ज़्यादा होता है, जैसे IP3 ज़्यादा होता है, डार्क कैस्केड चल रहा होता है, ठीक होगा, कैल्शियम भी आ रहा होता है इसमें. ये आपने पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री में, वही वाला सारा कॉन्सेप्ट है. फिर जो GI है ना, आई से बता रहा है, ऐसे याद कर लो, इनहिबिटरी होता है, जो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन होती है, मतलब उसकी इनएक्टिवेशन होती है, सॉरी इनएक्टिवेशन होगी, जिससे क्या होगा, साइक्लिक EMP के लेवल्स कम होंगे, ये इनहिबिटरी होता है, ठीक है. ऐसे याद कर लो, इनहिबिटरी है, जिससे क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज की इनएक्टिवेशन होगी, साइक्लिक EMP के लेवल्स कम होंगे, ठीक है. GQ का बता दिया हुआ है. जो हमारे पास N सब N और N सब M है ना, वो सोडियम पोटाशियम आयन चैनल्स होते हैं, और ये कराते हैं डीपोलराइजेशन कराते हैं, और उससे पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है, ठीक है. ये N सब M का तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, ठीक है. तो वही वाला चीज़ आता है, सोडियम पोटाशियम आयन चैनल्स आते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, और फिर डीपोलराइजेशन होती है, फिर एक्शन पोटेंशियल. सेम गोज फॉर द N सब N ANS जो गैंग्लिया होते हैं उनमें, ठीक हो गया. और उसके बाद जो हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें हमारे पास फर्दर उनकी क्लासिफिकेशंस हो रही होती हैं, जिसमें कौन कौन से आ रहे होते हैं. दैट इंक्लूड्स अल्फ़ा, बीटा एंड डोपामीन रिसेप्टर्स, ठीक हो गया. हमारे पास अल्फ़ा में बता रहा था, अल्फ़ा 1 भी आ रहा होता है एंड अल्फ़ा 2 भी आ रहा होता है. एक सेकेंड, ठीक है, अल्फ़ा 1 भी आ रहा होता है और अल्फ़ा 2 भी आ रहा होता है. जो बीटा वाले होते हैं ना, बीटा वाले में आपने याद रखने के हमारे पास बीटा 1 भी आ रहे होते हैं, ठीक है, बीटा 2 भी आ रहे होते हैं और बीटा 3 भी आ रहे होते हैं, राइट. और डोपामीन D1 D2 और D3 भी हो रहे होते हैं. लेकिन अगर हम इस टेबल की बात करें तो जो हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बताया है, और बीटा की 3 टाइप्स होती है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और डोपामीन D1 भी होता है और D2 भी हो रहा होता है, ठीक है. इंपॉर्टेंट बात है, जो अल्फ़ा 1 है ना, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्मूथ मसल्स, यानी कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स है ना, ये उस पर एक्ट कर रही होती है, ठीक हो गया, और कुछ ग्लैंड्स पे भी आ रही होती है. जो अल्फ़ा 2 है ना, वो प्री साइनेप्टिक के लिए एक्ट कर रही होती है, ठीक है. जिस मैं दिखाती हूँ अगर आपको, ये है ना, ये वाली जो लेवल है ना, जो यहाँ पर है प्री साइनेप्टिकली, वो एक्ट करेंगे. यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, अल्फ़ा 2, ठीक है. जो बीटा 1 होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसको याद कर लो,
जो एक हार्ट होता है तो वहाँ पे बीटा 1 होते हैं और लंग्स 2 होते हैं, तो वो 2 लंग्स है तो वो बीटा 2 वहाँ पे होते हैं, और बीटा 3 एडिपो सेल्स में होता है। बीटा 3 इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बीटा 2 बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, और बीटा 1 भी। डोपामीन का स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट हो रहे होते हैं। और इनका मैकेनिज्म याद रखने के लिए ना आई डिड दिस निमोनिक किस वाला, ठीक है। हमने जो पीछे वाला किया था दैट वाज QIQ, ठीक है। कोलिनो रिसेप्टर्स के लिए, एड्रीनल रिसेप्टर्स के लिए याद कर लो किस वाला, मतलब अल्फा 1 आ गया, दिस इज़, ठीक है, दिस इज़ फॉर अल्फा 2, दिस इज़ बीटा 1 एंड दिस इज़ बीटा 2, ठीक है। कैसे GQ कपल्ड आते हैं, दिस इज GI कपल्ड, दिस इज द GS कपल्ड, दिस इज GS कपल्ड। GQ कपल्ड का हमें पता है कि फॉस्फोलिपेज 3 के थ्रू एक्ट कर रहा होता है, IP3 के थ्रू एक्ट कर रहा होता है। GI है, ठीक हो गया, इसमें ये GI है, इसमें लिख लेते हैं ना, दैट इज GQ, राइट। और ये वाला क्या है, GI इनहिबिटरी है, ठीक है, दिस इज GS, ठीक है, ये भी क्या है, GS है, ठीक हो गया। इनहिबिटरी है, वही GI हमने पहले पढ़ा है कि एडिनाइल साइक्लियस के लेवल कम होते हैं, साइक्लिक AMP भी कम हो रहा होता है। जो GS है ना, और जो ये भी GS है, ये एडिनाइल ये एक साइक्लिटी होती है, एडिनाइल साइक्लियस के लेवल ज़्यादा कराती है, और जिससे साइक्लिक AMP ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये सारे सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो N और N है वो सोडियम पोटाशियम जो होते हैं ना चैनल्स, उनके थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं, उनका सेकंड मैसेंजर वाला मैकेनिज्म नहीं होता है। कि ये आपको MCQs में बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं एंड बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखना है, ठीक है। और अगर इनके मेजर फंक्शंस की बात करें तो देखो, जो अल्फा 1 रिसेप्टर उसने कब बताया था कि हमारे पास GQ कपल्ड है, IP3 डाग और वही वाला चल रहा था पाथवे सारा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि कैल्शियम के लेवल्स क्या करते हैं, ये ज़्यादा करते हैं। जब कैल्शियम के लेवल ज़्यादा होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और सिक्रीशन कराते हैं। हमने बताया था कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में, मेनली ब्लड वेसल्स में आते हैं, ठीक है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और सिक्रीशन करा रहे होते हैं। अब हमने कहा था कि जो अल्फा 2 होते हैं ना, वो प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब इनकी इनहिबिटरी है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारे पास रिलीज़ होगा ना, वो कम कराएंगे। जब रिलीज़ कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया, समझ आइए। इन्होंने रिलीज़ कम कराया था। जो बीटा 1 होता है बताया था कार्डिक, हाँ, ये कार्डिक मसल के साथ साथ जक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर अपरेटस जो रेनिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना, वहाँ पर भी होते हैं, ठीक हो गया। तो जो बीटा 1 ये क्या करेंगे कि GS हमने कहा था साइक्लिक AMP के लेवल ज़्यादा करेंगे। जब लेवल ज़्यादा होंगे उससे हार्ट रेट ज़्यादा होगा और रेनिन रिलीज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक्साइटेटरी इफेक्ट आता है। बीटा 2 हमारे पास ना वेजो डायलेशन कराते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। लंग्स के जो स्मूथ वहाँ पे वेजो डायलेशन करा रहे होते हैं लंग के लेवल पे, ठीक हो गया। पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम कर रहे होते हैं, जिससे रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल्स, राइट। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी ज़्यादा करा रहे होते हैं और हार्ट रेट और फोर्स पे भी एक्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादा करा रहे होते हैं। लेकिन इसका मेन इफेक्ट बीटा 2 का ना स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स पर आ रहा होता है, ठीक हो गया। हमारे पास लंग्स की वेजो डायलेशन करा रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत ज़्यादा। उसके बाद बीटा 3 एडिपोज सेल्स पर आता है, लिपोलाइसिस ज़्यादा कराता है। डोपामीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलैक्स करता है रीनल वस्कुलर स्मूथ मसल्स को। जब रिलैक्स करेगा तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा टू द किडनीज, तो रीनल शट डाउन में डोपामीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप अब आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे।